हॅलो मालेगाव, ये है आपकी आवाज। मालेगाव शहरातील नयापुरा वाड येथे वाचनालय बांधकामासाठी सन 2013-14 मध्ये आमदार निधी प्राप्त झाला होता। या वाचनालयाच्या कामासाठी 27 सप्टेंबर 2016 मध्ये कार्यादेश निघूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग राजकीय दबावापोटी वाचनालयाचे काम करीत नसल्याचा आरोप माजी आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यांनी केला आहे। दिनांक 23 मंगळवार रोजी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाबाहेर नगरसेवक अतिक अहमद, कमाल अहमद व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी वाचनालयाच्या प्रलंबित कामासाठी धरणे आंदोलन केले। यावेळी सहाय्यक कार्यकारी अभियंता राहुल पाटिल यांच्याशी आधी तर चर्चा विनिमय झाली। जगह बोल देती, वेरीफाई कर देती कि ये जगह है तो हम बांधकाम करने के लिए तैयार। यहाँ का प्रोसीजर पूरा हो चुका है, वर्क ऑर्डर वगैरह सब निकल चुका है, उसको काफ़ी समय भी हो चुका है। अब वर्क ऑर्डर होने के बाद जो है सामने वालों ने उसमें बगैर उनके एनओसी के वर्क ऑर्डर थोड़ी हुआ एनओसी के वर्क ऑर्डर देते क्या आप? कोई भी कारपोरेशन की जगह जब आप बांधकाम करने जाएंगे तो बगैर एनओसी के आप वर्क ऑर्डर दे ही नहीं सकते ना। जगह कारपोरेशन का है, लेकिन सामने वाला मेरे से डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि मेरा एग्रीमेंट है 11 साल का और इतने सारे दिनों से मैं टैक्सेस भर रहा हूँ। वो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा रोल नहीं है, आपका रोल नहीं है। कारपोरेशन ने आप जहाँ पे हमने कारपोरेशन ने दिखाया है वहाँ पे जब हमने काम शुरू किया तो उसमें ऑब्जेक्शन हुआ, उसमें बहुत सारे इशू हुए पिछले 2 साल। क्या ऑब्जेक्शन? तो आपको उनको कारपोरेशन भेजना चाहिए था ना कि भाई आपका ये मसला कारपोरेशन का, आप हमारे पास मत आओ, पेपर लेके कारपोरेशन जाओ। कारपोरेशन आके हमको रोक देगा कि आप काम मत करो तो हम नहीं करेंगे। हम कमिश्नर साहब को बस वही मांग रहे हैं, पिछले 2 साल से बहुत सारा करस्पॉन्डन्स। नाही तुम्ही त्यांची बाजू घेऊन जे सांगताय त्यांची बाजू घेऊन नाही सांगते सर, परत एकदा सांगतो ते काय म्हणतायत की त्यांच्या आता एक ठिकाणी तुम्ही म्हणतात की तुमचा रोल दाव्याच्या संदर्भात नाही की कोणाची जागा आहे असं, बरोबर, आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्ही हे पण म्हणतात की समोरच्याची हरकत आहे। हे मी का म्हणतोय, मी जेव्हा तिथे काम सुरू केलं सेकंड डे तिथे पोलीस डिपार्टमेंट नंतर नाही झालं, जाऊ द्या, तिसऱ्या दिवशी पोलिसांनी पत्र दिले की कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न होऊ शकतो, जागा क्लिअर केल्याशिवाय तुम्ही काम सुरू ते झालं ना रेक्टिफाय, ते क्लिअर होऊन गेलं ना। त्याच्यानंतर कोर्टाची ऑर्डर आली वगैरे वगैरे हे सगळ्या गोष्टी आता झालेल्या आहेत। बरं ते तुम्ही ते डिमॉलिश करून टाकलं, डिमॉलिश करेपर्यंत जो मूळ मालक तिथे आलेला नव्हता, जो आता आज अर्ज देतोय तो, ते डिमॉलिश करून टाकल्यानंतर तो जागा होतो हे बरं त्याने नुकसान भरपाई मागितली का तुमच्याकडे की ही माझी जागा होती, हे तुम्ही डिमॉलिश करून टाकलेले मला परत मी परत एकच विनंती करेल तुम्हाला, एकदम सोपा विषय, कॉर्पोरेशन लोकल बॉडी आहे, फक्त त्यांनी एक त्यांचा इंजिनियर जेव्हा मी स्वतः तिथे जातो, दोघं मिळून समोर काम सुरू करो। सब कंफर्मेशन के बगैर कोई आप आगे काम चलते नहीं ना। कारपोरेशन की तरफ से उनके क्या एग्रीमेंट है? कारपोरेशन ने आपको रोकने के लिए बोली थी, आपको बता दो। अगर आपका वर्क ऑर्डर हुआ और कारपोरेशन ने बोली कि वो जगह पे मत करो तो ऑर्डर बता दो। घरपट्टी का सवाल ऐसा है कि रोड पे लगा देती कारपोरेशन घरपट्टी। कारपोरेशन की एनओसी के बगैर वर्क ऑर्डर नहीं होता, दे सकते क्या? और अगर कारपोरेशन ने आपको मना किया वहाँ काम करने का तो खत्म हो जाती है, हम उसके बाद कारपोरेशन जाके बात करेंगे। इतना सुलझा हुआ सादा क्लियर इशू है, तो बस एक कारपोरेट कमिश्नर ने नहीं, वो हमारा काम नहीं, आपका काम। कारपोरेशन का ये बोलना है पीछे भाई हमारा जो काम था हमने कर दिया, उन्होंने आपको एनओसी दे दी, आपने बाय प्रोसीजर वर्क ऑर्डर निकाल दिया। अब वर्क ऑर्डर निकल जाने के बाद अगर कोई वाद पैदा होता है तो उनको आपके पास नहीं आना चाहिए, कारपोरेशन जाना चाहिए। और कारपोरेशन के पास अगर वो गया और कारपोरेशन ने आपको मना कर दिया, कमिश्नर का आदेश आ गया कि भाई काम मत करो, तो आप मत करो, लेकिन अगर हम फिर वहाँ जाके बैठेंगे। लेकिन अगर कमिश्नर ने आपको मना नहीं किया है तो आप काम करो साहब, आप शुरू करो। कारपोरेशन का जो मैटर रहेगा वो हम देखेंगे। कारपोरेशन जब तक लिखी में नहीं देंगे रोकने का काम, रोकता नहीं, ये नहीं टोंडी बोल दिया हमने रोक दिए, ये सब अभी होंगे हरकत। तो जब तक कारपोरेशन आपको लिख के नहीं देती काम रोकने का, उस वक्त काम रोकना मत। एक मरतबा जब कारपोरेशन ने फोन आ गया हमने रोक दिया, अब जब कारपोरेशन रोकेगी तो आप रुको, वो नहीं रोकेगी तो किसी कोई भी खड़ा होगा रोकने के लिए, उनको अधिकार नहीं है रोकने का। और कोई अड़ी अड़चन आती है सर, हम लोग आपके साथ।
चर्चेअंती राहुल पाटील यांनी 28 फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्ष वाचनालयाच्या कामात सुरुवात करणे संदर्भात संबंधित कंत्राटदारास आदेश करण्यात येणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर सदर आंदोलन मागे घेण्यात आले। 28 से 100 तक कल ही ट्राई करके चलाना शुरू हो गया, प्रिपरेशन शुरू हो गया। हॅलो मालेगावशी बोलताना मौलाना मुफ्ती म्हणाले, 2009 का चुनाव हुआ था। मालेगांव मध्य के लोगों ने मुझे चुन करके दिया था। हर साल का जो मिलने वाला फंड था एमएलए का वो मैं इस्तेमाल करता था। 2013-14 का जो फंड था उसमें बहुत सारे काम आज भी पेंडिंग है। धरने पे तो मुझको बैठना चाहिए था, लेकिन आज तक मैं धरने पर बैठा नहीं। बात ऐसी है कि सर्वे नंबर 156 में वाचनालय के लिए मैंने तकरीबन 14,96,000 रुपये फंड दिया था। वो गरीब लोगों का इलाका है जिनको रहने के लिए जगह बहुत तंग है। उनके बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए कोई पढ़ने की जगह, स्टडी के लिए कोई जगह होनी चाहिए, उसके लिए ये काम हुआ था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मौजूदा एमएलए वो इस काम को मुसलसल रुकवाते रहे हैं और उसकी वजह से ये काम पेंडिंग रहा। अब इस मौके पर जो है हमारे कारपोरेटर उसी वार्ड से जो चुन करके आए हैं वो धरने पर बैठे कि भाई ये काम करवा के क्यों नहीं हो रहा है, काम होना चाहिए। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए और बातचीत हुई। कारपोरेशन की तरफ से एनओसी थी, कारपोरेशन ने एनओसी दे दी। उसके बाद वर्क ऑर्डर वगैरह जो प्रोसीजर है पीडब्ल्यूडी के ऑफिस से वो सारे प्रोसीजर पूरे कर लिए गए। बाद में उनके कांग्रेस के लोगों ने वाद पैदा किया। होना ये चाहिए था कि उनको कारपोरेशन भेजा जाता कि आपका जो झगड़ा अब हमारे पास नहीं है वो कारपोरेशन से हल होगा, आप उधर जाओ। लेकिन उस बेस पर जो है पीडब्ल्यूडी से काम रोक दिया गया था। आज बैठ करके उसका निर्णय हुआ कि अगर कारपोरेशन की तरफ से आपको काम करने से रोका गया है तो आप काम मत करो, हम कारपोरेशन जाते वहाँ जा करके बात करेंगे, इनका अपोजिशन वहाँ पर होगा। लेकिन अगर कारपोरेशन ने आपको काम करने का आदेश दिया है तो आपको काम करना चाहिए जब तक कारपोरेशन आपको काम करने से मना ना करे। साहब ने बात हमारी मानी और मान करके अब वो 28 तारीख से उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया है कि हम काम शुरू करवा देंगे और उसी सिलसिले में अब यहाँ पर जो है जो भी धरना आंदोलन है वो हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। शेवटी आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागणीचे निवेदन सहाय्यक कार्यकारी अभियंता राहुल पाटील यांना दिले। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।